हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो आइए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि प्रोविजनल, एस्टिमेटेड और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट क्या होता है और इन तीनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे पहला है वो है प्रोविजनल बैलेंस शीट। बोल रहे हैं प्रोविजनल बैलेंस शीट इज एन अनऑडिटेड बैलेंस शीट। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा दैट इज फॉर द पीरियड विच इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। मतलब कि प्रोविजनल बैलेंस शीट ऐसा बैलेंस शीट है जो कि एक कंप्लीटेड पीरियड के लिए बनाया जाता है। मतलब कि वैसे पीरियड के लिए जो कि पूरी तरह से बीत चुका है, और ये एक अनऑडिटेड बैलेंस शीट होता है। मतलब कि इसमें जो भी एडजस्टमेंट करना था, जैसे प्रोविजंस बनाने थे या फिर किसी और लॉ के हिसाब से आपको एडजस्टमेंट करना था, वो सब अभी नहीं हुआ है। मतलब कि ये बैलेंस शीट अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, उसी को बोलते हैं प्रोविजनल बैलेंस शीट। थोड़ा सा और समझिएगा। हम सबको पता है कि कोई भी फिनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म होता है, क्लियर है। लेकिन आप लोग एक बात बताइए कि क्या 31 मार्च को आपके पास जो बैलेंस शीट है वो पूरी तरह से फाइनल होता है? मैक्सिमम लोगों का जवाब होगा नहीं, क्योंकि हमें जो है साल बीतने के बाद जो है बहुत सारे एडजस्टमेंट करने होते हैं, जैसे प्रोविजंस बनाना होता है और भी लॉ के हिसाब से कुछ एडजस्टमेंट्स करने होते हैं। तो ये करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्लियर है। लेकिन मान लीजिए कि अभी आपने बैलेंस शीट फाइनल नहीं किया है, लेकिन आपका बैंक आपसे बैलेंस शीट मांग रहा है। बैंक क्यों मांगेगा? जाहिर सी बात है, आपने टर्म लोन कराया है या फिर सीसी या फिर ओडी लिया हुआ है, तो बैंक आपसे बैलेंस शीट मांगेगा। तो उस केस में आप जो बैलेंस शीट देते हैं बैंक को, वो होता है प्रोविजनल बैलेंस शीट। तो अब सारी बातें आप समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। इट इज अ बैलेंस शीट विदाउट प्रोविजंस एंड एडजस्टमेंट। हमने पहले ही देख लिया है कि ये जो बैलेंस शीट होता है ये अभी पूरी तरह से फाइनल नहीं होता है। इसमें जो भी प्रोविजंस हमें बनाने थे या फिर जो भी एडजस्टमेंट करना था वो भी एडजस्टमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब कि एक अनऑडिटेड बैलेंस शीट है। आगे देखिए, अपना जो दूसरा है वो है एस्टिमेटेड बैलेंस शीट। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एस्टिमेटेड बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर डेटा फॉर which period is started but not completed on the basis of projection। अब ये बात समझना है कि फ्यूचर डेटा के लिए कैसे बैलेंस शीट बन जाएगा। ठीक है, हमारे पास जो डेटा हो उसी के हिसाब से हम बैलेंस शीट बना सकते हैं ना। तो फ्यूचर का कैसे बनेगा? तो ये बोल ही रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब कि प्रोजेक्शन करके, भविष्यवाणी करके, या फिर ऐसे कहिए एस्टिमेशन करके हम जो है अंदाज़ा लगा के बैलेंस शीट बनाते हैं। मान लीजिए कि आज जो है 15 जुलाई 2020 है, ठीक है, और आपसे आपका बैंक बोल रहा है कि आप जो है हमें फिनेंशियल ईयर 2020-21 का बैलेंस शीट दे दीजिए। तो इसी को बोलते हैं एस्टिमेटेड बैलेंस शीट, क्योंकि ये पीरियड अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ऊपर हमने देखा था कि प्रोविजनल बैलेंस शीट बनता है कंप्लीटेड पीरियड के लिए, लेकिन ये बैलेंस शीट बनता है जो पीरियड स्टार्ट हो गया है लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, उसके लिए बनता है एस्टिमेटेड बैलेंस शीट। ठीक है, तो आज आप 15 जुलाई 2020 को खड़े हैं और आपको फिनेंशियल ईयर 2020-21 का जो है बैलेंस शीट देना है। तो आप क्या करेंगे? आप जो है एस्टिमेशन के बेसिस पे, मतलब कि प्रोजेक्शन के बेसिस पे अपना जो पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे कि यहाँ इस 3 महीने में हमारा क्या ट्रांजैक्शन रहा है, मतलब कि क्या हमने बिजनेस किया है, या फिर पिछले साल इन महीनों में हमने कितना बिजनेस किया था। उसी आधार पर जो है आप जो आने वाले 9 महीने हैं, मतलब ये जुलाई के बाद से मार्च तक, उसका एस्टिमेशन करके, प्रोजेक्शन करके और बैलेंस शीट बनाएंगे और बैंक को दे देंगे। इसी को बोलते हैं एस्टिमेटेड बैलेंस शीट। जो पीरियड चालू हो गया है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है, उसके लिए बनता है एस्टिमेटेड बैलेंस शीट प्रोजेक्शन के बेसिस पे। ठीक है, चलिए, और ये भी आपको कहाँ जोड़ पड़ता है? नॉर्मल सी बात है, आपका कोई सीसी लिमिट का एक्सटेंशन कराना है या फिर फ्रेश लोन लेना है तो बैंक डिमांड करता है। ठीक है, आगे देखिएगा। अब अपना जो लास्ट है वो है प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। फिर ये क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर डेटा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्शन दैट इज फॉर द पीरियड विच इज नॉट स्टार्टेड। अब इसका क्या मतलब हुआ कि पीरियड स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो फिर कैसे बैलेंस शीट बनेगा? तो जाहिर सी बात है कि प्रोजेक्शन के बेसिस पे ये भी बनेगा। तो ये कब के लिए होगा, ये ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आज के दिन आपसे बैंक बोलती है कि आप हमें जो है 2021-22 का, 22-23 का, 23-24 का जो है बैलेंस शीट बना के दीजिए। आप लोगों को पता ही है कि आप लोन लेने जाते हैं किसी प्रोजेक्ट को लेके, तो आपको प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनाना होता है। मतलब कि प्रोजेक्शन करना होता है कि हम काम स्टार्ट करेंगे तो इतने सालों में इतना पैसा कमाएंगे।
ठीक है, या फिर ये हमारा बिजनेस का परफॉर्मेंस रहेगा। तो उसके लिए बनता है प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, उस पीरियड के लिए कि जो पीरियड अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, मतलब कि फ्यूचर में वो पीरियड आने वाला है। क्लियर है। अब एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है जिससे ये तीनों चीज़ क्लियर हो जाएंगी। आइए देखते हैं। एग्जाम्पल है कि सपोज ऑन 11 जुलाई 2020 हम लोग 11 जुलाई 2020 को खड़े हैं, मतलब कि आज मानना है कि 11 जुलाई 2020 है और हमारे पास 3 पीरियड है, 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2020 और 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022। अब यहाँ पे देखिएगा, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट फॉर द पीरियड 1 अप्रैल 2020 टू 30 जून 2020 इज प्रोविजनल बैलेंस शीट। अब आप बोलेंगे सर ये 3 महीने में कैसे पीरियड खत्म हो गया? नहीं, 3 महीने में भी तो पीरियड खत्म होता है ना। ये कब होता है? ऊपर हमने देखा था एक पूरे साल का एग्जाम्पल। मान लीजिए एक पूरा साल खत्म हो गया, 31 मार्च को आप खड़े हैं और आपको बैलेंस शीट देना है, लेकिन वो फाइनल नहीं हुआ है, तो उसको बोलते हैं प्रोविजनल बैलेंस शीट। बड़ी बड़ी कंपनियों को जो है कुछ क्राइटेरिया है, उनको क्वार्टरली जो है बैलेंस शीट देना होता है। अगर आपने कभी बिजनेस स्टैंडर्ड पेपर पढ़ा होगा तो उसमें जो है बैलेंस शीट छपता है, प्रोविजनल बैलेंस शीट क्वार्टरली वाला। तो आप ध्यान दीजिएगा, ऊपर हमने वो एग्जाम्पल देख लिया, यहाँ नीचे दूसरा भी देख लेते हैं ताकि सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल रखा है। तो जो क्वार्टरली बैलेंस शीट होता है वो भी प्रोविजनल बैलेंस शीट ही होता है। यहाँ पे देखिएगा कि हम खड़े कहाँ हैं, 11 जुलाई 2020 को। आपको बैलेंस शीट कब से कब का देना है? 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 का। तो ये पीरियड तो खत्म हो गया है ना 30 जून 2020, क्योंकि हम खड़े हैं 11 जुलाई 2020 को। लेकिन अभी तो ये क्वार्टरली दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि किसी भी तरह का एडजस्टमेंट्स या फिर जो प्रोविजन है वो हुआ नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं प्रोविजनल बैलेंस शीट। तो आई थिंक आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं है, पीरियड कंप्लीट होना चाहिए उसको बोलते हैं प्रोविजनल बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट नहीं हुआ होना चाहिए, मतलब कि वो बैलेंस शीट फाइनल नहीं हुआ होना चाहिए। आगे देखिएगा, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट फॉर द पीरियड 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021 इज एस्टिमेटेड बैलेंस शीट। जाहिर सी बात है कि हम 11 जुलाई 2020 को खड़े हैं और बना रहे हैं फिनेंशियल ईयर 2020-21 का बैलेंस शीट। तो ये साल शुरू तो हो गया है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है, तो इसके लिए बनेगा एस्टिमेटेड बैलेंस शीट। वैसे ही हम 11 जुलाई 2020 को खड़े हैं और हमसे बैलेंस शीट मांगा जा रहा है फिनेंशियल ईयर 2021-22 का, तो जाहिर सी बात है ये साल अभी आएगा, शुरू ही नहीं हुआ है, फ्यूचर में आएगा, तो इसके लिए बनेगा प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। तो आई थिंक प्रोविजनल, एस्टिमेटेड और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट क्या है आप अच्छी तरह से समझ गए, और इनमें डिफरेंस क्या है ये भी समझ गए होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।